आपका गाना बेहया है तू, वो बहुत बड़ा हिट हुआ है। लोग ड्रीम करते हैं, ख्वाब देखते हैं कि मेरा एक गाना आए और वो हिट हो जाए, उसको भी टाइम लगता है। लेकिन आपका गाना रिलीज होते ही आवाम के दिलों में चला गया, बस गया, लोगों के जबान पे है और जेंजीज उसके ऊपर रील्स बना रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी फीलिंग होगी कि आपको चांस मिला एक ऐसे गाने का जो आपने सोचा है, सिर्फ एक ड्रीम किया था, आपका सपना था और आज वो ट्रेंडिंग पर है, उस पर जेंजीज रील्स बना रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये बहुत खुशी की बात होगी, एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि लोग इतना सराहना दे रहे हैं इस सॉन्ग को। तो ये ऑब्वियसली खुशी की बात है सर। उसके अलावा शूटिंग के दौरान एक हादसा आपके साथ हुआ था कि आप हमने सुना है कि आप इतने इमोशंस में डूब गई थी कि आप चालू शॉट में आप गिर गई थी और वो रखा गया है बाकायदा, एज इट इज रखा गया है। उसके पीछे का थोड़ा सा बताएं, कहाँ आप चली गई थी, कहाँ खो गई थी आप? तो जब वो सीन, अगर आप गाना देखोगे तो एंड में आपको वो सॉन्ग में दिखता है कि मैं भाग रही हूँ जिससे वो प्यार करती थी। जैसे उसको अचानक से याद आता है कि ये तो वही है जिसे मैंने बहुत प्यार किया है और वो किसी और के साथ है। तो वो उसके पीछे भागती है और वो इतना खो जाती है उसके ख्यालों में कि उसको होश ही नहीं रहता। और मैं भी इतनी खो चुकी थी उस कैरेक्टर में कि मुझे भी होश नहीं था कि मैं गिर जाऊंगी या मुझे कुछ हो सकता है। पीछे से टेम्पो आ रहा था और वो एक हाईवे भी है ना, तो ऑब्वियसली रनिंग ट्रैफिक तो रहेगा ही। तो मुझे भी इतना होश नहीं था कि मैं गिर सकती हूँ, मुझे लग सकती है शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और मैं एक्चुअली खो चुकी थी उस कैरेक्टर में, मुझे खुद भी नहीं पता कि वो क्या हो गया, कैसे हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं इस गाने के जरिए। आज आपकी इतनी फैन फॉलोइंग, आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपकी फॉलोइंग बढ़ गई है, हमें बहुत खुशी है। तो ये जो फिल्म, ये जो म्यूजिक कंपनी है बेड़िया फिल्म म्यूजिक, इसके साथ आप पहली दफा जुड़ी है, ये पहला एक्सपीरियंस है। इस प्रोडक्शन के जो प्रोड्यूसर है संजय बेड़िया के गांवकर साहब, जिन्होंने आपको ब्रेक दिया, उनके बारे में और थोड़ा प्रोडक्शन के बारे में बताएं, कैसे जुड़ी और कैसे आगे का ये सफर तय हुआ? तो संजय सर के बारे में अगर मुझे पूरा दिन भी दिया जाएगा ना तो शायद कम ही होगा, क्योंकि उन्होंने ना भरोसा किया है मुझ पे। और मैं लिटरली ऐसे होती थी कि सर ये चांस मुझे दे दीजिए, मुझे करना है। तो सर हमेशा कहते थे कि हाँ करेंगे करेंगे। उन्होंने कभी मुझे होप नहीं दी कि हाँ हम करेंगे, मैं आपको ये सॉन्ग देता हूँ। जैसे बाहर वाले काफ़ी प्रोडक्शंस बोल देते कि मैं तो प्रॉमिस करता हूँ आपको तो काम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो कभी प्रॉमिस पूरा नहीं होता। सर की एक बात बहुत अच्छी है कि सर ऑन द स्पॉट दे देते आपको काम, वो कभी आपको होप नहीं देंगे। सर की ये बहुत ख़ास बात है सर की। और लिटरली जब मैं ऑडिशन देने के लिए आई थी और मेरी प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो एक हाई फैशन मॉडल की प्रोफाइल है, उसमें एक बेगर का कैरेक्टर करना, एक पागल का कैरेक्टर करना, वो मेरी प्रोफाइल के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन मुझे वो करना था क्योंकि मुझे ऐसा कुछ तो लगा कि ये चांस है मेरे पास में, मुझे चांस जो सॉन्ग के थ्रू मिल रहा है, मुझे अपनी एक्टिंग दर्शाने का एक मौका मिल रहा है और इस मौके को मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे किसी भी गेटअप में नहीं, क्यों ना आपने जाना छोड़ा है। नहीं, आपने उस मौके पे चौका लगाया और वो हिट हो गया। इससे पहले क्योंकि एक फिल्म आई थी श्री मैम की, श्रीदेवी जी की, जी जी सदमा, जिसमें उन्होंने एक थोड़ा सा पागल कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था। हमने खुद, तमाम जो लोग देख रहे हैं इस चीज को, इस गाने को, तो लोगों ने एनालाइज किया है कि श्री मैम के बाद एक बहुत दिनों के बाद एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिला। कहीं आप श्री मैम से इंस्पायर रही क्या, देखा था क्या आपने? सर श्री मैम के साथ मेरा नाम जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। मैं आई थिंक उस तक तो मतलब पहुंच भी नहीं पाऊंगी, लेकिन कोशिश है, हर आर्टिस्ट की एक कोशिश होती है कि वो एक अच्छे आर्टिस्ट को फॉलो करे। मैंने श्री मैम को ऑफकोर्स देखा है, वो मूवी देखी है, और मुझे वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। तो इंस्पिरेशन ऑफकोर्स एक आर्टिस्ट को आती ही है कि आपको भी एक चांस मिले ऐसा कुछ करने का। तो श्रीदेवी जी ने जो काम किया है उस तक तो मैं नहीं पहुंच पाई, लेकिन हाँ ज़रूर थोड़ी कोशिश की है। और वन मोर थिंग, श्रीदेवी मैम का भी लेटर श्री से ही स्टार्ट होता है, मेरा भी श्री से स्टार्ट होता है। तो आई होप कि कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाए, मैं उतना थोड़ा बहुत उनके जैसा काम कर लूँ। गाने के दौरान कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने को आर्टिस्ट के बारे में, अपनी डायरेक्शन, अपनी क्रिएटिव टीम के बारे में। तो ऑब्वियसली ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था और ऐसा होता है ना कि लोग
आपको कैसे मिलेंगे। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर बहुत अच्छे, प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा वो शायद अंडरस्टूड करेंगे आपकी बातों को, नहीं करोगे। तो मैंने जितना भी सर को कहा ना कि सर मुझे ऐसा करना है, तो उन्होंने सुना, मेरी बात सुनी, समझी। मैंने उनको बोला कि सर मुझे पागल का कैरेक्टर पूरा पागल तरीके से करना है। उन्होंने बोला हाँ आप अपने हिसाब से करो, हम आपको रोक टोक नहीं करेंगे, आपको जैसा आता है। उन्होंने हर कैरेक्टर में सपोर्ट किया मुझे। मैं जिस भी, अगर मैं ग्लैमरस लुक में भी हूँ तो वहाँ भी उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, बहुत अच्छे से समझाया, हर एक लुक को लेके उन्होंने समझाया, स्टोरी को बहुत अच्छे से समझाया है कि श्वेत हमारी ये स्टोरी है, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। और फिर मैंने भी बोला कि सर मेरा ये एक ओपिनियन है, आप देखिए आपको बेहतर लगता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, जब एक डायरेक्शन टीम को अपना ओपिनियन देते हैं तो वो थोड़ा सा एलिगेंट टाइप के हो जाते कि अरे ये मुझे कैसे सिखा सकती है। लेकिन मोहसिन सर का वैसे नहीं था, उन्होंने बाकायदा मेरी बातों को सुना है, समझा है और एक्सेप्ट किया कि हाँ आर्टिस्ट सच में है, करना चाहती है तो उनको एक चांस देना चाहिए करने का। एक इंसिडेंट में, ये लास्ट क्वेश्चन है एंड देन विल कम टू आरिफ सर भी हमारे साथ बैठे हैं। जी, जी। एक इंसिडेंट आपका वहाँ पे हुआ था, भीड़ बहुत जम गई थी और बहुत लोग आ गए थे, इवन ये मैटर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया था। जी। और आपकी बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर, यहाँ पर मुंबई, मतलब लगभग वीडियो जो वायरल है, या थोड़ा उसके बारे में बताएं कि वो क्या इंसिडेंट हुआ था कि सडनली क्या था वो। तो सर जैसे कि आप वो एक सीन देखोगे ये उसमें गाना ही है ना, ये हाँ, बेहया तू की ही बात है ना हाँ, कि बेहया, जहाँ पे हम शूट कर रहे हाँ, थे जी, और जी। बेहया तू की ही वजह से वो चीज वायरल हुई है। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं वो एक सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे हाँ। एंड इट हैज बीन स्टार्टेड गेटिंग वायरल एंड वायरल एंड वायरल। Exactly. थोड़ा उसके बारे में। तो सोचा ही नहीं था ना ऐसा, हम तो शॉट दे रहे थे, मैं अपने एक्टिंग में इतनी इन्वॉल्व थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब वो सीन हो गया और मोहसिन सर पास में आए, तुम्हें लगी तो नहीं, पूरा क्राउड मेरे पास में आया, तुम्हें लगी तो नहीं, और मैं कैरेक्टर में ही थी, मैं एक्चुअली पागल के कैरेक्टर में थी, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन जब वो सीन देख रही हूँ मैं, तो मुझे लिटरली अब समझ में आ रहा है कि सब इतने डरे हुए क्यों थे। क्योंकि पीछे से टेम्पो आ रहा है, मेरा लेफ़्ट राइट होना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो हादसा हो सकता था। जो मेरा करियर का स्टार्टिंग है इस सॉन्ग से, वो शायद कभी एंड भी हो सकता था उस टाइम पे, अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर हो जाती, क्योंकि वो एक रनिंग वे है, वहाँ पे बड़ी बड़ी व्हीकल्स आती रहती है। तो वो ऐसा हो गया था ना कि एक रिस्की है कि आप पब्लिक प्लेस पे इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो। आर्टिस्ट नहीं सोचता है सर, रिस्क लेने के लिए सोचता नहीं, वो तो अपने किरदार में इतना बह जाता है कि वो गिरे, उसको लगा, उसको कुछ भी हो, इतना नहीं सोचता। हाँ, अब ये बात इतनी फैल गई, पुलिस तक चली गई, भी शौक थे कि हम तो काम कर रहे हैं, मैं भी शौक थी, मैं तो सिर्फ काम कर रही हूँ सर, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने तो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया है कि पुलिस कंप्लेन हो जाए। देन समझाया कि नहीं, ऐसे जो चीज़ें होती है ना, ये पब्लिक प्लेस पर पब्लिक को नहीं पता ना हम शूट कर रहे हैं। एक्चुअली पब्लिक को पता नहीं था कि हम शूट कर रहे हैं, वो सबको इतना नेचुरल लग रहा था कि वो फील कर रहे थे कि मैं सच में एक पागल हूँ और मेरे साथ में कुछ तो गलत हो रहा है। तो बहुत फ्रूट्स वाले मुझे फ्रूट्स देने के लिए आते थे कि आप रख लो। देन बाद में उनको पता चला कि अच्छा ये तो एक कैरेक्टर कर रही है, तो वो इस तरीके से चीज़ वायरल हो गई, क्योंकि वो सबको ऐसा भरोसा हो चुका था कि एक ऐसी पागल लड़की आ गई है जिसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन ये तमाम चीजें जो हुई है, इसकी मुबारकबाद आपको देते हैं। जो गया वो बीत गया, वो कल था। आज जो आपका जो दिन आप देख रही है वो सक्सेसफुल दिन है, आपका गाना हिट हुआ है, उसके लिए बहुत मुबारकबाद। और आने वाले आपके तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह बेड़िया फिल्म म्यूजिक और तमाम बड़ी कंपनियां, जैसे बेड़िया फिल्म म्यूजिक बड़ी कंपनी है, वैसे आप और काम करते रहे। आरिफ जी यहाँ पे है। मैं एक ही सवाल करूँगी, लाइक थैंक यू सो मच संजय सर कि आपने ये चांस मुझे दिया। ये लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, बिकॉज बाहर ऐसा होता है ना कि कोई भरोसा नहीं करता, और सर ने मुझ पर भरोसा किया मुझे ये चांस देकर। और मुझे ऐसा होता है ना कि जब कोई मुझ पर भरोसा बहुत करता है ना, मैं उस पर अपना 1000%। हम मीडिया प्रोफेशन से हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो बेड़िया जी जो है संजय सर, हम उनको भी जानते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने नवोदित कलाकार जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने आंखों में ख्वाब सजा के आए हैं, उनके सर पे वो हाथ रखते हैं, बिना अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, वैसे वो उन्हें काम देते हैं और वो कामयाब भी होता है। आप जाके देखिए, बेड़िया फिल्म म्यूजिक के तमाम गाने हिट नहीं है, सुपर हिट है, लोगों की जबान पे है। तो इसीलिए आपके लिए
डबल शुभकामनाएं, डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, Thank थैंक यू you, वेरी thank you मच so much. फॉर बीइंग विद बेड़िया फिल्म्स एंड बीइंग विद अस। आरिफ जी हमारे साथ है। आरिफ सर, कैसा लग रहा है कि ये गाना, आप बेड़िया फिल्म के एक बहुत चहीते नुमाइंदे हैं और खुद एक मतलब नामचीन चेहरा है, आवाम के बीच का चेहरा है, पब्लिक फेस है, तो हर एक गाना जो आता है बेड़िया फिल्म म्यूजिक का, वो अपने आप में एक नया इतिहास रचता है। ये गाने ने तो एक कुछ अलग ही जगह पे माइलस्टोन सेट किया है। कैसा लग रहा है आपको? हमको तो पहले से यकीन था, जब ये गाना हमने ऑडियो सुना था और सुनने के बाद ही कहा था कि भाई ये गाना सुपर डुपर हिट है, और ये विश्वास संजय भाई का भी है और मेरा भी, हम दोनों का था। और मैं तो बस ये है कि जब भी कोई गाना आता है नया तो संजय भाई मुझे सुनाते हैं, तो मैं प्रतिक्रिया देता हूँ। मैं सलाहकार हूँ इस प्रोडक्शन का, बेड़िया फिल्म स्टूडियो का मैं सलाहकार हूँ। अब जो अच्छी बात लगी संजय भाई रख लेते, जो उनको नहीं जमी तो नहीं रखती, कोई बात नहीं, लेकिन उनके भी पास दिमाग से वो काम करते हैं। और बेड़िया फिल्म स्टूडियो बहुत आगे बढ़ गया है और बहुत नाम है, कई लोग हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये मेहनत, लगन, जैसे बच्चे को 10 बच्चे हुए तो 10 के 10 बच्चे को माँ बाप कैसे प्यार करते, वैसे ही ये अपने हर गाने को उतना ही प्यार करते, चाहे वो ज़्यादा चला हो चाहे कम चला हो, उनको कोई मतलब नहीं, बस उनको ये है कि मेरा गाना है, मेरा बच्चा है। तो थोड़ा सा एक तीखा सवाल, पिछला गाना भी बेड़िया फिल्म म्यूजिक का अगर हम बात करें तो वो भी सुपर डुपर हिट था, और ये जो गाना आया है बेहया तू, शिरीत का एंड फरदीन का, तो ये भी ब्लॉकबस्टर था। ये दोनों को आप कैसे कंपेयर करते हैं? कंपेयर देखिए, दोनों आपके बच्चे हैं, बेड़िया फिल्म नहीं, दोनों को एक निगाह से देखते, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि संजय भाई की बात ये है कि जब कोई आता है तो उसको, उनकी निगाह इतनी तेज़ है कि वो पहचान लेते कि ये कैरेक्टर ये कर जाएंगी या कर जाएगा। तो श्रीत को देखने के बाद उनको लगा कि नहीं, ये कैरेक्टर श्रीत करेंगी, और उन्होंने एक बार बोल दिए मुँह से तो वो हो गई बात। फिर वो कोई भी आ जाए उनके सामने, उनसे श्रीत से बेटर भी अगर कोई आ जाए तो वो फिर उस पर विश्वास नहीं रखते, उनको ये लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, और इत्तेफाक ये होता है हर वक्त कि वो सही निकल जाता है। सही हो, ये एक्सपीरियंस है। और बस इतना कहेंगे कि आइंदा आने वाले जो वेंचर्स हैं बेड़िया फिल्म म्यूजिक, क्योंकि आप नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, तो उसके बारे में कुछ बताएं और आपकी अपनी भूमिका बताएं। नहीं, भूमिका मैंने बता दिया ना कि मैं वेल विशर हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं भाई हूँ और संजय भाई का। नहीं, आपकी अपनी भूमिका इन द सेंस एज एन आर्टिस्ट आप बेड़िया फिल्म म्यूजिक में हाँ कैसे, मतलब क्या आइंदा जो वेंचर्स होंगे उसमें आप कैसे इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा तक साथ में हूँ, बेड़िया फिल्म स्टूडियो के साथ में मैं हमेशा तो आप भी बेड़िया फिल्म स्टूडियो के साथ एज एन आर्टिस्ट कभी शूट करेंगे या हाँ। हम आपको कभी देखेंगे? मतलब मेरा पूछने का मतलब अच्छा, अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अभी एक गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है, वो गाना मैं कर रहा हूँ और उसका शूट कल है। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा एक हल्की सी चादर उठाए उसमें से और थोड़ा सा सरप्राइज दे दे कि क्या है वो गाना है ठुमक ठुमक नाचेंगे। हो गया, अभी आएगा, लोगों को वेट करने दे, वरना अभी नाचना लोग शुरू कर देंगे। आरिफ जी एंड शिरीष जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप लोगों को ऐसी सक्सेस मिलती रहे, हमारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग। बोले तो एकदम झकास। बहुत हिट हुआ है, लोग पसंद कर रहे हैं, और आप डायरेक्शन टीम से जुड़े हुए हैं, जरा कुछ बताइए दर्शकों को किस प्रकार शूट हुआ? भाई मैं बहुत, सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू कि आप लोग आए यहाँ पे, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये बहुत सरप्राइजिंग है। मतलब अक्सर लोग सोचते हैं ना कि मेरी कोई चीज़ आए और वो हिट हो जाए और लोगों के दिल में पहुँचे। तो हमारा जो गाना आया है बेहया है तू, ये आया और एक रात में, मतलब एक रात या 24 घंटे, कम 24 या 30 घंटे के बाद वो सीधा वायरल हुआ और लोगों ने मतलब इसको इतना पसंद किया। आप देखें उसके ऊपर इतनी सारी रील्स बन रही हैं, और इसमें क्योंकि एज अ क्रिएटिव मेरी टीम इन्वॉल्व है तो मुझे बड़ा मज़ा आया। शिरीत ने बहुत अच्छा काम किया है, फरदीन ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे डायरेक्टर मोहसिन मुस्कान ने बहुत अच्छा, मेरी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, और हम लोगों को जो है बहुत कमाल का सपोर्ट मिला। हमारा प्रोडक्शन हाउस जो है बेड़िया फिल्म म्यूजिक एंड बेड़िया फिल्म स्टूडियो, स्पेशली थैंक्स टू संजय बेड़िया गिरगांवकर साहब।
सर ये जो गाना हिट हुआ है, लेकिन इस गाने के साथ थोड़ा सा एक कुछ पुलिस स्टेशन का भी एक केस हुआ था। हाँ, और अगर आप लोग बताना चाहें कि दर्शकों को हमारे क्या कुछ हो गया है। हाँ, नहीं नहीं, वो क्या हुआ था कि ये जो मैम हमारे बाजू में बैठी हैं, श्रित, ये अक्सर कहती है कि इनके नाम में ही शुरू में श्री आता है, श्री इट, तो ये थोड़ा सा इन्वॉल्व रहती है। आप जाके आप देखिए इनके इंस्टाग्राम एंड इनके सोशल प्लेटफॉर्म, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है अपनी जो भी ये करती हैं, वो नेचुरल लगता है। तो वहाँ पे ये हुआ था कि एक सिचुएशन थी गाने की जहाँ पे ये क्योंकि ऑफ कोर्स एक फीमेल एक्ट्रेस है, हीरोइन है, तो जहाँ शूट होता है वो वैसे ही क्राउड जमता है, बट ये उस किरदार में थी, तो ये मतलब एक होता है ना कि ये डूबी हुई थी, ये एकदम घोल के पी गई थी उस कैरेक्टर को। एंड देन पब्लिक जमी, भीड़ ज़्यादा हुई, एंड पुलिस स्टेशन से कॉल आया, एंड देन फिर वो सारी प्रक्रिया हुई और ठीक हो गया सारा। हाँ। क्योंकि आप श्री नाम बोल रहे हैं, जरा आपसे पूछ लेते हैं, आपके नाम के साथ श्री जुड़ा हुआ है और एक बहुत मशहूर एक्टर हैं, लोग दुनिया जानती है, लोग प्यार करते हैं श्रीदेवी जी को। उनकी एक फिल्म है जिनमें उन्होंने एक जो गाना है आपका सेम ऐसे ही कैरेक्टर प्ले किया है। क्या आपका कंपेयर उनके साथ हो रहा है या लोग उस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं? सर अभी एक्चुअली मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है उस चीज़ों को लेकर, लेकिन आप लोगों ने मुझे बोला ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो चुकी है कि श्री मैम के साथ मेरा नाम जोड़ना एक वो अचीवमेंट ही है। मैं एक्चुअली उतना कर पाई हूँ, इस बात की खुशी है कि मैं उस ऑब्वियसली मैं उन तक तो नहीं पहुँच पाऊँगी, लेकिन अगर उनके नाम के साथ भी मेरा कंपेयर कर रहे हैं तो आई एम लाइक ब्लेस्ड। नहीं, आप ये कह रही हैं कि मैं उन तक नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन ये बिलीव है हमारा, और जो लोग देख रहे हैं इस वक्त हमको, जिस तरह से आप मेहनत कर रही हो, जिस तरीके से ये आपका पहला कदम सुपरहिट हुआ है, हमें लग रहा है कि आप वहाँ तक भी पहुँच जाओ। ये तो आप लोगों का प्यार है, बाकी मैं तो सर मेहनत करूँगी, काम करूँगी। आप लोगों को बस ये है कि आप लोगों के लिए करना है काम सर, आप लोगों को एंटरटेन करना है, बाकी और कुछ नहीं सर। सर ये गाना इतना हिट हुआ है, जरा बस बताएंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके साथ आए थे? भाई साहब, आप देखिएगा गाने के अंदर एक सीक्वेंस है जहाँ पे श्रित भाग रही है, वहाँ पे आप ये देखिए ये नेचुरली भाग रही है, पता नहीं वो कहते हैं ना कि आ जाना, एक क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं आप लोग, कि माता आ गई, उस टाइप का कैरेक्टर श्रित के बदन में आ गया था। और ये रोड के ऊपर, रनिंग रोड के ऊपर भाग रही है और ये नेचुरली गिर गई थी। मतलब आप अगर उस वक्त शूट पे होते ना सर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप रोते हो उसको देखकर, जिस तरह से मेरी टीम रोई और वो खुद रोई, आप खुद देखते ना, आप रोते कि यार ये कैसे हो सकता है, तो वो आत्मा आ गई थी। क्लिप्स एक्चुअली मेरे पास क्लिप है, अगर आप देखना चाहोगे तो मैं एक्चुअली आपको बताऊंगी। ठीक है, हम जूम करते हैं, आप दिखाइए जी। उसके साथ में डायरेक्शन टीम से आप जुड़े हुए हैं, एक सवाल और ये लेता हूँ जब तक वो क्लिप दिखा रही है। सर बहुत सारी फिल्में हिट हुई हैं, अब उनका पार्ट 2 आ रहा है, गदर हो, बॉर्डर हो, बहुत सारे पार्ट 2 आ रहे हैं। हाँ। ये गाना हिट हो रहा है, क्या इसका पार्ट 2 भी आप लोग सोच रहे हैं, जहन में है कि पार्ट 2 ला रहे हैं? नहीं, हम कुछ नया लेकर जरूर आएंगे, वंस मोर नहीं होगा इसको लेके, वन मोर जरूर होगा, क्योंकि आप देखिए गाने के अंदर इसने क्लाइमैक्स के अंदर वो कर दिया, आप गाना देखिएगा बड़ा मजा आएगा। एक बहुत कमाल का हम लोग श्रित को लेके फिर से एक इसी टाइप का कुछ करना है, और बहुत आपको बहुत मेरे ख्याल से जितना इस गाने ने टच किया है वो गाना भी उतना टच करेगा। संजय सर के बारे में बताइए कि कैसा रहा उनके साथ काम करने का अनुभव? संजय बेड़िया गिरगांवकर साहब के बारे में मैं क्या ही कहूँ, मतलब जिस तरह से उन्होंने सर पे हाथ रखा, बिलीव किया, बातों को सुना, एक लाइन को सुना कि सर ये लाइन है, मुझे ऐसा करना है, मेरा ये प्लॉट है, मैं ये करने वाला हूँ, तो उन्होंने सुनते ही कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है तो करके दिखा। तो ये मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ चौथा, तीसरा, पांचवा गाना है उनके साथ, 1 2 3 4 5वां गाना। मैं समझता हूँ मेरे 5 गाने आप जाके देखिए, सारे लगभग हिट है। जी दिखा रहे हैं कुछ क्लिप। जी। तो ये रियल है, हाँ, ये मतलब हाँ, ये बिल्कुल लाइव शूट किया हुआ है।
मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप लोग वहाँ होते तो आप लोग रोते जरूर। श्री एक तो दर्शक देख रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, मेरा बताइए कि इस तरह का जो कैरेक्टर होता है, गाना तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन इस तरह का गाना शूट करना है, उस पर प्ले करना है, अदाकारी करना है, कितना डिफिकल्ट रहा? किस तरह से आपने किसी को देखा, सोचा या कोई वर्कशॉप किया? तो सर मैं ना बहुत ऐसे फील्ड वर्क करती हूँ एक्टिंग को लेकर। मैंने ना बहुत ऐसे बेगर्स को देखा है, और बेगर्स का एक्चुअली मैंने काफ़ी थिएटर किए हुए हैं, तो मेरे लिए ये चीज़ को महसूस करना बहुत पास है, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ बैठी हूँ। और मैं अगर अपनी जर्नी की बात कहूँगी तो खैर कुछ सिमिलर ही जर्नी है मेरी। तो ऑफकोर्स दिल अगर उस सॉन्ग में उस लड़की का टूटा है तो रियल लाइफ में मेरा भी टूटा है, बस मैं इनसाइड इस कैरेक्टर में हूँ। और कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था कि वो फीलिंग को कैच करना बहुत आसान था मेरे लिए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैंने भी किसी से प्यार किया था और वो भी ऐसा सच में? तो मेरे लिए फर्स्ट भी टाइम कैमरे same- पे कह रही है लड़की ये बात। तो मेरे लिए भी ऐसा था कि उस चीज़ को, क्योंकि मैं रो इसलिए रही थी क्योंकि वो सब चीज़ें जो हुई थी मेरे साथ वो नेचुरली बाहर आ रही थी। और जब एक कैरेक्टर आपको हूबहू मिल जाता है कि अच्छा रियल लाइफ में भी आपके साथ ऐसा हुआ है और ऑन स्क्रीन भी आपको ऐसे ही करना है, तो चीज़ें थोड़ी सी आपके फेवर में हो जाती है कैरेक्टर को कैच करने के लिए। और अक्सर ऐसा होता है ना सर कि एक किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो मेरे पास में वो एक्सपीरियंस था। और मैं बहुत ऐसे थिएटर करती हूँ और मैं बेगर्स को देखती हूँ, तो मैं बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ चीज़ों को, तो मेरे लिए वो आसानी थी करना। एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये कैरेक्टर आपने प्ले किया है, अक्षय कुमार ने और परेश रावल ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो कोई कैरेक्टर करते हैं तो उस कैरेक्टर से निकलने में उनको हफ्तों लग जाता है। हाँ। क्योंकि वो उसमें घुस जाते हैं, अगर हाँ। उसमें घुसेंगे नहीं तो वो कर नहीं पाएंगे। Exactly. इतना शानदार जो आपने अभिनय निभाया है, हाँ। क्या आपको भी ऐसा डिफिकल्टी हुई उससे बाहर निकलने में? कुछ हाँ। समय लगा? हुआ जब मैं कार में बैठी हुई थी और वो चीज़, क्योंकि आप पूरे गेटअप में हो ना, और वो सराउंडिंग में भी लोग आपके आसपास ही है, बात कर रहे हैं कि क्या कर दिया क्या कर दिया हो गया, तो वो जहन में से निकल ही नहीं रहा था। और मैं सोच रही थी कि यार मुझे निकलना है, मैं कैसे करूँ। तो मैं ना कान्हा जी को बहुत बिलीव करती हूँ, राधा जी को बहुत बिलीव करती हूँ, तो ऑल ऑफ सडन ना मैंने नाम जाप करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्टार्ट कर दिया और मैंने अपने घर की मेमोरीज़ को देखना शुरू कर दिया। तो मेरे लिए फिर वो थोड़ा वैसे मोमेंट में आ गया कि हाँ मैं धीरे धीरे निकल रही हूँ। तो स्पेशली नाम जाप करते करते मैं निकली हूँ बाहर। फाइनली सर आपसे जानना चाहें, क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और कुछ? प्रोजेक्ट तो है, लेकिन अभी जिस तरह से श्रीत ने कहा ना कि मैं डूब गई थी, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और मुझे मेरी पुरानी चीज़ें याद आ गई थी, मैंने वो धोखा खाया है, तो अभी कुछ भी लाएंगे तो हैप्पी एंडिंग लाएंगे, अच्छे से लाएंगे। और नहीं, इसके बाद वाला भी थोड़ा सा टची है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने भी बहुत हेल्प की गाने को आगे बढ़ाने, पूरी मीडिया टीम का, पेड़िया फिल्म्स म्यूजिक का, संजय पेड़िया गिरगांवकर साहब का, एंड ईच एंड एवरीवन जो हम लोगों के साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच।